1971 में भारत और पाकिस्तान की जंग में भारत कैसे बांग्लादेश को आज़ाद किया था वेस्ट पाकिस्तानियों से। 1947 में भारत आज़ाद होने के बाद धर्म के नाम लेकर पाकिस्तान अलग तो हो गया दो हिस्सों में, एक वेस्ट पाकिस्तान दूसरा ईस्ट पाकिस्तान, जिसे हम लोग बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। वेस्ट पाकिस्तान को रूल ईस्ट पाकिस्तान को मानना पड़ता था। जिन्ना एक स्पीच में बोला था, दूसरा कोई भाषा नहीं बोला जाएगा उर्दू के अलावा। State language of Pakistan is going to be Urdu and no other language. ईस्ट पाकिस्तान के लोग खुश नहीं थे इस स्पीच। ईस्ट पाकिस्तान के ज़्यादातर लोग बंगाली में बातें करते थे, वेस्ट पाकिस्तान के लोग उर्दू में बात करते थे, अपने आप को बड़ा दिखाकर भेदभाव करते थे। गवर्नमेंट के पॉलिसी और मिलिट्री के पावर इन्हीं के हाथों में थी। 1970 में चुनाव हुआ। ईस्ट पाकिस्तान अवामी लीग 313 में से 167 सीट पाकर जीत जाती है, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान में वेस्ट पाकिस्तान से ज़्यादा सीटें थी। शेख मुजीबुर रहमान को प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी होने लगती है। वेस्ट पाकिस्तान को ये बात अच्छी नहीं लगती। वेस्ट पाकिस्तान की मिलिट्री, इलेक्शन कमीशन, लीडर सब मिलकर इलेक्शन को कैंसिल कर देते हैं। चुनाव जीत जाने के बाद शेख मुजीबुर रहमान की कुर्सी नहीं मिली। ये सब देख ईस्ट पाकिस्तान के लोग इसे सहन नहीं कर पाए और वेस्ट पाकिस्तान के खिलाफ बगावत करने लगे। पाकिस्तान की सैनिक आर्मी आकर ईस्ट पाकिस्तान में ईस्ट पाकिस्तानियों पे जुल्म करने लगते हैं। ईस्ट पाकिस्तान के शेख मुजीबुर रहमान को पकड़कर और वेस्ट पाकिस्तान में ले जाकर कैद कर देते हैं। ईस्ट पाकिस्तान में 30 लाख से ज़्यादा लोगों को कत्ल कर दिया जाता है और 4 लाख से ज़्यादा औरतों को रेप कर दिया जाता है पाकिस्तानी सैनिकों के द्वारा। वेस्ट पाकिस्तान की सैनिक ईस्ट पाकिस्तान में निर्दोष लोगों को अत्याचार करके मारने लगते हैं। ईस्ट पाकिस्तान से लाखों की संख्या में लोग भारत आने लगे। ये सब देख प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसे इंटरनेशनल लेवल पर उठाने की कोशिश की। सब देख वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान पर जुल्म करने के साथ भारत पे भी हमला करने की प्लानिंग कर लेता है। 1971 3 दिसंबर को वेस्ट पाकिस्तान एयरफोर्स से अचानक हमला करता है भारत पर, श्रीनगर, पठान चौक, चंडीगढ़, आगरा हवाई अड्डे पर। भारत इसी का इंतजार कर रहा था, क्योंकि भारत पहला हमला नहीं कर सकता था इंटरनेशनल इशू बन जाने के कारण। इसीलिए इसी का इंतजार करता कोई तो खरोच वेस्ट पाकिस्तान करे भारत पे। वेस्ट पाकिस्तान का ब्रिगेडियर तारिक मीर अपने टैंक और 2800 सैनिकों के साथ रात को भारत के लोंगेवाला पर हमला कर दिया। लोंगेवाले में थे कुलदीप सिंह चांदपुरी। उनके पास सिर्फ 128 सैनिक थे। कुछ हथियार थे जो कि युद्ध में, लड़ाई में वो हथियार से लड़े नहीं जा सकते थे। कुलदीप सिंह चांदपुरी ये सोच रखा था कि अगर रात बीत जाए तो सुबह में हमारी एयरफोर्स आएगी और इनको मारेगी, और ये सोचकर ये दिमाग लगाया। 3 माइन थे उनके पास, वो सिर्फ अगाड़ी पे लगा दिए और पीछे में खाने की टिफिन लगा दिए। जब पाकिस्तानी टैंक आई तो 3 तो उड़ गई और उसके बाद वो पाकिस्तानी रुक गए, और रुकने के बाद वो माइंस खोजने लगे इंजीनियरों को बुला के, और यही खोजते खोजते पूरी रात बीत गई। भारत का एयरफोर्स गया और उस पाकिस्तानियों की टैंकों की तहस नहस कर दी। भारत की नेवी जाकर कराची बंदरगाह पे हमला करी और उसको भी तहस नहस कर दिया। ईस्ट पाकिस्तान में भारत की सैनिक और ईस्ट पाकिस्तान के मुक्ति बाहिनी घुसी हुई वेस्ट पाकिस्तानी सैनिकों को मार रहे थे। ये सब देख वेस्ट पाकिस्तान अपनी जहाज PNS गाजी को भेज दिया INS विक्रांत को मारने के लिए। INS विक्रांत भी ईस्ट पाकिस्तान की समुंदर में जो वेस्ट पाकिस्तानियों की सैनिकों को मार रहा था। भारत ने झूठी खबर फैला दी INS विक्रांत विशाखापट्टनम पर है। पाकिस्तान ने PNS गाजी को लेकर आए विशाखापट्टनम पर। पहले ही खड़ी थी INS राजपूत, इन्हें डुबा दिया PNS गाजी को। पाकिस्तान की पूरी मनोबल टूट गई और वेस्ट पाकिस्तान ने मदद मांगी अमेरिका से। अमेरिका ने 7वां बेड़ा भेज दी, ब्रिटेन ने अपनी ईगल ने भी भेज दी। ये सब देख प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मदद मांगी रूस से। रूस ने अपना परमाणु पनडुब्बी और 40वां बेड़ा भेज दी। अमेरिका के 7वां बेड़ा को भारत की ओर आने नहीं दिया था। ईस्ट पाकिस्तान की मुक्ति बाहिनी भारत का सैनिक वेस्ट पाकिस्तान को मार रहे थे। 1971 16 दिसंबर को वेस्ट पाकिस्तान आधी घंटा को समय दिया गई। वेस्ट पाकिस्तान का 93,000 से ज़्यादा सैनिकों ने भारत के सामने सरेंडर कर दिया और वर्ल्ड रिकॉर्ड एक बना लिया। 93,000 फौजियों ने, 93,000 सैनिकों ने। भारत ने वेस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना दी। बांग्लादेश स्वतंत्र देश हो गया और बांग्लादेश के लोग का और मुक्ति बाहिनी के चेहरे पर खुशी आई। शेख मुजीबुर रहमान को प्रधानमंत्री बना दिया गया। अभी तक शेख मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना बांग्लादेश का कमांड संभाली हुई है।
उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखकर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।